चलिए सीधे चलते हैं रोमानिया के एक वीरान मठ में, जहां एक शैतानी ताकत छिपी हुई है, वो भी एक नन के रूप में। ये कहानी ऐसी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए जरा उस मठ के दरवाजे पर क्या लिखा था। भगवान यहां खत्म होता है। और वहीं दो नन खड़ी थीं, एक ऐसे मोड़ पर जहां उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये तो बस खौफ की शुरुआत थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बलिदान से। एक ऐसा कदम जो एक ऐसी शैतानी ताकत को रोकने के लिए उठाया गया जो पूरी दुनिया को निगल सकती थी। अंदर वेलक नाम की एक राक्षसी नन इंतजार कर रही थी। उसकी मौजूदगी से ही हवा में ठंडक घुल गई थी। बहुत ही डरावना माहौल था। हताश होकर एक नन ने दूसरी से कहा, हमें अपनी जान देनी होगी। और इससे पहले कि वेलक उस पर कब्जा कर पाती, एक नन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस रहस्यमयी मौत की भयानक सच्चाई का पता लगाने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है। जब इन मौतों की खबर रोमानिया के एक तजुर्बेकार प्रीस्ट तक पहुंची, तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ लाए सिस्टर आयरीन नाम की एक युवा नन को। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टर आयरीन को ही इस खतरनाक मिशन के लिए क्यों चुना गया? उनके पास एक खास शक्ति थी। उन्हें आने वाले कल के डरावने मंजर दिख जाते थे। वो उन आत्माओं को देख सकती थीं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था, और किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेती थीं। और अब वो पल आता है जब इन दोनों जांचकर्ताओं का सामना होता है उस खौफ से जो मठ की दीवारों के पीछे छिपा था। उनकी पहली रात एक बुरे सपने जैसी थी। जैसे ही उन्होंने मठ में कदम रखा, एक भारी शैतानी साए ने उन्हें घेर लिया। भिक्षुओं के भूतिया साए दीवारों से निकलते और गायब हो जाते। फिर अचानक उसी मरी हुई नन की आत्मा ने प्रीस्ट पर हमला किया और उसे एक ताबूत में जिंदा दफन कर दिया। इसी बीच सिस्टर आयरीन को मठ का एक गहरा काला राज पता चलता है, जो वहां रह रही एक नन ने बताया। बहुत पहले झाड़ फूक के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिससे नरक का दरवाजा खुल गया था। और उसी दरवाजे से वेलक नाम की एक शैतानी आत्मा इस दुनिया में आ गई। उस नन ने यह भी बताया कि वेलक कितनी खतरनाक है। उसने चेतावनी दी, जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, ये शैतान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब कि दांव पर बहुत कुछ लगा था। अब जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, कहानी समाधान की ओर मुड़ती है। एक ऐसी चीज का पता चलता है जो शायद उस शैतान को रोक सकती है। उनकी एकमात्र उम्मीद थी एक प्राचीन अवशेष जिसमें ईसा मसीह का पवित्र खून था। यही वो इकलौता हथियार था जो वेलक को खत्म करने की ताकत रखता था। कांपते हुए हाथों से उस रहस्यमयी नन ने सिस्टर आयरीन को अवशेष की चाबी दी। जैसे ही आयरीन की उंगलियों ने उस ठंडी धातु को छुआ, एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी ने उसे जकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ गया। लेकिन अगली चुनौती और भी बड़ी थी। सदियों से छिपे हुए उस अवशेष को वो ढूंढेंगे कैसे? सिर्फ चाबी का होना ही काफी नहीं था। और फिर जो सच सामने आया, वो सच में चौंकाने वाला था। जब सिस्टर आयरीन ने प्रीस्ट को बताया कि उसे ये सब मठ की एक नन ने बताया है, तो प्रीस्ट ने कहा कि ये मठ तो सालों से वीरान है। इसका मतलब उनकी मदद करने वाली वो नन कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थी। अब माहौल पूरी तरह से तैयार था। उन दोनों और उस शैतानी ताकत के बीच आखिरी सबसे हिंसक टकराव का समय आ गया था। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया। प्रीस्ट चाबी का इस्तेमाल करके एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगा, जबकि सिस्टर आयरीन अपनी शक्तियों से उस छिपे हुए हथियार की जगह का पता लगाने लगी। लेकिन तभी लड़ाई ने एक भयानक मोड़ लिया। वेलक पर उन पवित्र मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। उसने प्रीस्ट पर हमला किया और उसे बेरहमी से मार डाला। अब उस शैतान ने अपना पूरा ध्यान सिस्टर आयरीन पर लगा दिया। उसने आयरीन को गले से पकड़ लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिस्टर आयरीन ने अवशेष से पवित्र खून को सीधे वेलक के चेहरे पर थूक दिया। ये एक बहुत ही हताश लेकिन समझदारी भरा कदम था, जो इस लड़ाई का पासा पलटने वाला था। जैसे ही पवित्र खून ने अपना असर दिखाया, वेलक की भयानक हार हुई। खून के संपर्क में आते ही उसका शरीर जलने लगा। वो दर्द से चीखी और फिर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे ये बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या वेलक हमेशा के लिए चली गई?
कहानी इसी परेशान करने वाले सवाल पर खत्म होती है। क्या इस तरह की शैतानी ताकत को कभी सच में खत्म किया जा सकता है, या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है दोबारा उभरने के लिए?